हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना सागर। बस थोड़ी सी जगह चाहता है ये सागर आपके दिल में। बस थोड़ी सी जगह चाहता है ये सागर आपके दिल में। लो फिर से हाजिर है पार्ट 2 लेकर, वो आपकी महफिल है। लो फिर से हाजिर है पार्ट 2 लेकर, वो आपकी महफिल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट यू कि इस वीडियो को पूरा देखना और इस चैनल को प्यार से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल को और इस सागर को आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों, पार्ट 1 में हमने देखा था कि सुशांत सिंह राजपूत और दिव्या भारती के बारे में, और 10वीं और 12वीं कक्षा के स्टूडेंट जो डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लेते हैं उसके बारे में देखा था। तो पार्ट 2 में नए एग्जाम्पल के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सुशांत सिंह राजपूत, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि चांद पर जमीन लेने की उनकी ख्वाहिश थी, और लोग ऐसा कहते हैं कि जिसके पास दौलत, शोहरत, गाड़ी, बंगला ये सब होता है वो बहुत सुखी लोग होते हैं। लेकिन दोस्तों, ये गलत है। जानते हो सही में सुखी कौन है? जिसके पास मानसिक शांति है और जिसके चेहरे पर संतोष होता है, वो सही में सुखी इंसान कहलाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुसाइड करते वक्त चिट्ठियाँ लेटर के अंदर कुछ लिख के जाते हैं, तो उससे उनकी मौत का रीज़न पता चलता है, सुसाइड का रीज़न पता चलता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चिट्ठी या लेटर में कुछ लिखते नहीं है, तो उनकी मौत एक राज बन के रह जाती है। और मैं आगे ये कहना चाहता हूँ कि डिप्रेशन बहुत बुरी चीज़ है। इंसान अंदर ही अंदर घुटता रहता है, जिंदगी उसे बोझ लगने लगती है। तब उसकी जिंदगी के कुछ मिनट, कुछ पल ऐसे होते हैं जिसमें वो ऐसा कदम उठाने पर मजबूर हो जाता है। एक ऐसे ही मशहूर अभिनेत्री दीपिका पादुकोण। किसकी तलवार पर सर रखूं ये बता दो मुझे। इश्क करना अगर खता है तो सजा दो मुझे। मैं मोहब्बत के इतिहास लिखने वालों, मैं अगर हरफे गलत हूं तो फिर मिटा दो मुझे। जिसके बारे में मैं आपको बताऊं तो जब रणबीर कपूर के साथ उनका ब्रेकअप हुआ था तब वो डिप्रेशन में चली गई थी। तो देखते हैं उन्हीं की फिल्म से जुड़ा एक सीन। तुम ये तमाशा बंद करो प्लीज। तुम समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ 2 मिनट और रही तो क्या नैना? मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से, और तुम्हें नहीं होगा फिर से। दीपिका पादुकोण, जिसने ये महसूस किया कि डिप्रेशन बहुत ही बुरी चीज़ होती है, इसलिए उन्होंने स्माइल फाउंडेशन संस्था की स्थापना की, जो डिप्रेशन से जुड़े लोगों को लेकर काम करता है। और डिप्रेशन से दीपिका पादुकोण बाहर तो निकली, लेकिन बाहर निकल के उन्होंने ब्लॉकबस्टर फिल्में भी दी। चेन्नई एक्सप्रेस, रामलीला, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, ऐसी हिट फिल्में दी। तो उन्होंने साबित कर दिया कि वे डिप्रेशन से लड़ सकती है। शी इज़ अ रियल फाइटर। और यू नो फ्रेंड्स, मैन नीड्स डिफिकल्टी बिकॉज दे आर नेसेसरी टू एंजॉय सक्सेस। मुश्किलें इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुश्किलों से लड़कर ही सफलता का सही आनंद मिलता है। आप सोच रहे होंगे कि कहना बहुत आसान है लेकिन करना मुश्किल है, तो मैं अपने बारे में बताता हूँ। 13 साल की उम्र में मैंने अपनी आंखों की रोशनी गंवा दी, और उसके बावजूद मैंने नॉर्मल स्कूल और कॉलेज के अंदर पढ़ाई की। जब मेरी आंखें गई तब अगर मैंने सुसाइड कर लिया होता तो। जब मैंने पढ़ाई की तब स्कूल और कॉलेज में मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। MA BEd करने के बाद नौकरी के लिए मुझे दर बदर की ठोकरें की भी खानी पड़ी, अगर उस वक्त मैं सुसाइड कर लेता तो। लेकिन उसके बाद भी मैंने हार नहीं मानी, और म्यूज़िक कॉलेज में जाकर मेरे अंदर जो म्यूज़िक का टैलेंट था उसकी म्यूज़िक की डिग्री मैंने ली, BPA कंप्लीट किया, और आज मैं म्यूज़िक टीचर हूँ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी हार मत मानो। जो भी ज़िंदगी परेशानियाँ खड़ी करती है तो उस परेशानियों के सामने लड़ो, फाइटर की तरह फाइट करो, हार मत मानो, फेलियर खुद को साबित मत करो। जानते हो क्यों? इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, 2 तरह के लोग, एक लूज़र और एक विनर। लेकिन ज़िंदगी हर एक लूज़र को वो एक मौका ज़रूर देती है जिसमें वो खुद को विनर साबित कर सके।
हाँ, खुद को विनर साबित कर सकें। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि किसी भी डिप्रेशन में आकर प्लीज़ आप सुसाइड मत कीजिए। प्यार, मोहब्बत जो इंसान की जिंदगी को खुशियों से भर देता है और उसे खूबसूरत बना देता है, लेकिन वही प्यार, मोहब्बत इंसान की जिंदगी को जहर या मौत तब बना देती है जब कोई लड़का उस लड़की से चीट करता है और वो लड़की जान दे देती है, और कोई लड़की जब किसी लड़के को धोखा देती है तब वो लड़का सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाता है। हाँ, तब वो लड़का सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो देखते हैं वो सीन। तो मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि सुसाइड के अलग अलग रीज़न हैं। कई लोग कर्जा ज़्यादा हो जाने के कारण सुसाइड करते हैं, कई लोग बिजनेस में नुकसान या पैसे डूब जाने की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। तो सुसाइड यानी कि जब किसी भी चीज़ का अतिरेक हो जाता है तब इंसान के हाथों कुछ ना कुछ अनिष्ट होता है। जब वासना का अतिरेक होता है तब इंसान के हाथों बलात्कार होता है। जब क्रोध का अतिरेक होता है तो उसके हाथों कोई खून या किसी का नुकसान होता है। उसी तरह जब डिप्रेशन का अतिरेक हो जाता है तब इंसान सुसाइड करने की ओर आगे बढ़ता है। तो सुसाइड नहीं करना चाहिए, मैं यही कहना चाहता हूँ। और कई बार क्या होता है कि एक लड़का और एक लड़की जब प्यार कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ लव में इन्वॉल्व है और उसके फैमिली वालों को पता चलता है, दोनों शादी करना चाहते हैं लेकिन दोनों के फैमिली वाले उनकी शादी के खिलाफ हैं, तब वो ऐसा सोचते हैं कि हम साथ में जी तो नहीं सके, लेकिन शायद मौत हमको एक कर दे। ये सोचकर दोनों सुसाइड करने का सोच लेते हैं। अब हमें तुमसे तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं इन सभी यंगस्टर को कि अभी का जो वक्त है तो आप पढ़ो, लिखो, आगे बढ़ो, और पेरेंट्स ने जो भी सेक्रीफाइस किया है उन सेक्रीफाइसों को याद करो, उन कॉम्प्रोमाइज़ को याद करो, जो परेशानी आपके लिए उठाई है किताबों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, फीस भरने के लिए। तो प्लीज़ उन सब चीज़ों को समझो और कुछ बनो, अपने करियर पर ध्यान दो, आगे बढ़ो, कुछ ऐसा करके दिखाओ, अच्छे प्लेटफॉर्म पर पहुंचो, ताकि कल आपके मम्मी पापा को, आपके परिवार को आप पर गर्व हो। ना कि कुछ ऐसा कदम उठाओ कि आप सुसाइड कर लो किसी भी छोटी छोटी बातों की वजह से, लव ब्रेकअप या किसी भी पेरेंट्स के डांटने की वजह से या किसी भी मुश्किल की वजह से आप सुसाइड करने का मत सोचो। सुसाइड बहुत ही बुरी चीज़ होती है। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, ऐसा मत करना। और इतना कहने के बाद भी अगर जो नौजवान, जो यंगस्टर मरना चाहते हैं, अगर उनको मरने का शौक है, तो जाओ, जाके उन सरहद पे खड़े हो जाओ, उन सरहद पे खड़े हो जाओ जहाँ पे लाखों, हजारों लाखों सैनिक देश के लिए अपनी जान दे देते हैं। वहाँ पे जाओ और दुश्मन के साथ लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा दो। अगर वहाँ पे जाके मरोगे तो आप शहीद कहलाओगे। आपकी मौत को एक सही वजह मिलेगी, और तब जाके आपके परिवार को, आपके पेरेंट्स को, आपके समाज को, इस पूरे देश को आप पर नाज होगा, और आपकी मौत को राष्ट्रीय सम्मान मिलेगा। इसलिए अगर मरना है तो जाओ, उस सैनिक की जगह पर खड़े हो जाओ और दुश्मन के साथ लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा दो, मौत को गले लगा दो, एक फौजी की तरह। बस वो मौत
सबसे श्रेष्ठ मौत कहलाएगी। भारत माँ के लिए जो जान देता है वो अमर हो जाता है। हाँ, वो अमर हो जाता है। और अंत में सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस कठिन वक्त में भी सरलता से जो जीना सीख लेता है, इस कठिन वक्त में भी सरलता से जो जीना सीख लेता है, वो हंसते हुए आंसुओं को पीना सीख लेता है। वो हंसते हुए आंसुओं को पीना सीख लेता है। हाँ, पीना सीख लेता है, हंसते हुए जीना सीख लेता है। तो दोस्तों, अगर मैंने ज़्यादा कुछ बोल दिया हो तो मुझे माफ़ करना। माफ़ी चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ